नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कटिहार में पुलिस ने नकली पुलिस को किया गिरफ्तार। कोढ़ा थाना के NH 31 के पास के खेरिया चौक के पास की कार्रवाई। शेखपुरा के भोजडी में लोहे की दुकान में चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर। गोपालगंज में सर्दी का बढ़ता जा रहा है सितम, बढ़ती ठंड दिल के मरीजों पर पड़ रहा है भारी। औरंगाबाद में ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी, बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से आश्रय स्थल बनाया गया। नवादा में ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल, ऐसे में कुछ शिवकों ने असहाय लोगों के बीच कंबल का किया वितरण। शेखपुरा में 29 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। आज से बिहार में शुरू होगी जातिगत जनगणना, जाति के साथ आर्थिक स्थिति की भी ली जाएगी जानकारी। दानापुर में जानीपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, छोटी पहाड़ी का रहने वाला है राहुल। वारदात के बाद अपराधी फरार। पूर्णिया के बेलौरी में बदमाशों ने की फायरिंग, 3 अपराधियों ने की फायरिंग। रोहतास की गुलरिया घाट में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, लकड़ी चुनने जंगल में गई थी महिला। समस्तीपुर में किसान से 1,25,000 की छिनतई, बैंक से पैसा निकालकर जा रहा था किसान। पटना में ठंड में फुटपाथ ही लोगों की बढ़ी मुश्किलें, स्लम बस्ती के लोगों का भी हाल बेहाल। पटना में मंत्री मदन सहनी ने किया कंबल का वितरण, कड़ाके की ठंड में गरीबों को बांटे कंबल। कटिहार में जल जीवन हरियाली फ्लॉप, सूखने की कगार पर चामरू पोखर, सीएम ने 3 साल पहले किया था उद्घाटन। जमुई के कल्याणपुर मोहल्ले में पुलिस ने बचाई एक शख्स की जान, पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश। गया के देवघाट पर फल्गु महाआरती का भव्य आयोजन, पौष पूर्णिमा पर महाआरती का भव्य आयोजन। नए साल में बिहार संग्रहालय में प्रदर्शनी, आज से 28 जनवरी तक चलेगी प्रदर्शनी। हजारीबाग में डीएमपीटी फंड से नियुक्ति, 10 डॉक्टरों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र, सांसद जयंत सिन्हा ने सौंपा नियुक्ति पत्र। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत, हादसे में ट्रैक्टर चालक जख्मी। देवघर के कृष्णा टॉकीज के पीछे गोलीकांड का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 6 अपराधियों को धर दबोचा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे मुंगेर, चंडिका स्थान और सीता कुंड में की पूजा अर्चना, खाद और यूरिया की किल्लत को लेकर बिहार सरकार पर बरसे। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का जन संवाद कार्यक्रम, अलग अलग पंचायतों में जन समस्याओं से हुए रूबरू। रामगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बूथों का निरीक्षण, बीएलओ ने मतदाताओं के आंकड़ों की जानकारी ली। रांची के सुकुरुटू में वीरनाथ अघोरी जी महाराज का मनाया गया 3य वार्षिकोत्सव, कई राज्यों में अघोरी हुए शामिल। चतरा में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, धर्माबांध पंचायत में रेल पटरी पर चलकर स्कूल जाने की खबर पर लिया गया संज्ञान। अमित शाह के चाईबासा दौरे ने बढ़ाया झारखंड का सियासी पारा, जेएमएम और कांग्रेस ने कहा यात्रा से नहीं पड़ेगा फर्क। पटना के ज्ञान भवन में ऑप्थोलेमी लॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस, महिला चिकित्सकों ने की कॉन्फ्रेंस की जमकर तारीफ। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, सारण जहरीली शराब कांड और बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर दिया ज्ञापन। जहानाबाद की घोषी की अनीता देवी को मिला 8 लाख का चेक, लोक अदालत में 8 लाख रुपए पर हुआ था समझौता। गिरिडीह के प्रसिद्ध लंगटा बाबा की समाधि पर चादर पोशी, जमुआ के खड़गडीहा में लंगटा बाबा का समाधि स्थल। हजारीबाग के कोरा में झाड़ी में व्यक्ति का शव मिलने का मामला, हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में फांसी लगाने की कोशिश, दिव्यांग टीचर ने की आत्महत्या की कोशिश। समेत शेखर को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी पर सियासत करने का आरोप। हाजीपुर के दियारा इलाके राघोपुर में 24 शराब की भट्टियां ध्वस्त, 73,000 लीटर शराब और 1200 लीटर चुलाई शराब मौके से नष्ट। नाव के जरिए उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर के करजा में जलावन विवाद में पीट कर हत्या, लाल बाबू मांझी की पीट कर हत्या। परिजनों ने NH 107 पर शव रखकर किया जाम, हत्या के बाद भड़का लोगों का आक्रोश।
भागलपुर पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और लूटी गई मोबाइल भी बरामद। आरा से गिरफ्तार हम पार्टी के नेता दानिश जवान को लाया गया रांची। अरगोड़ा की महिला सुषमा बड़ाइक पर गोलीबारी का है मास्टरमाइंड। पूर्वी चंपारण के अरेराज में बेखौफ अपराधियों का तांडव। फीनो पेमेंट बैंक सीएसपी से 2,30,000 की लूट। कटियार गैंगवार केस सीआईडी के हवाले। डीजीपी आरएस भट्टी का फैसला। 5 लोगों की हत्या मामले में 4 शूटर गुजरात के सूरत से अरेस्ट। धनबाद में शंभुनाथ अग्रवाल के ठिकानों पर आईटी का सर्वे। कारोबारी के 14 ठिकानों पर आईटी की जांच। मधेपुरा के मुरलीगंज में युवक देसी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार। गश्ती के दौरान हथियार के साथ टुनटुन कुमार गिरफ्तार। मोतिहारी के ढाका में ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी। 5 लाख के ज्यादा जेवर ले गए चोर। बीएसएससी पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई। ईओयू ने दर्ज किया दूसरा केस। परीक्षा में बाधा डालने और साजिश रचने के आरोप में रोहतास का प्रशांत और उसका साथी गिरफ्तार। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का भारी बवाल। परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने नारेबाजी की। तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर बैठे छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भीषण ठंड में तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। कुलपति के आवास का किया घेराव। नवादा के पन्ना डाबर में बोलेरो से अंग्रेजी शराब की खेप जब्त। वाहन चालक फरार। सहरसा में कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त। हटिया पूर्णिया ट्रेन से लाया गया था प्रतिबंधित कफ सिरप। पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर के पास पाइप में लगी आग। नमामि गंगे परियोजना के तहत पाइप फिटिंग का काम। सीतामढ़ी समाहरणालय के पास युवक ने की खुद को आग लगाने की कोशिश। भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक का वीडियो वायरल। सड़क किनारे मां बेटी और उनके परिजनों से नोकझोंक। सासाराम में सिविल कोर्ट के पास गाड़ी से कूदकर भागा कैदी। पुलिसकर्मियों ने कैदी को खदेड़कर पकड़ा। सिवान की दरौली में गैस वेंडर से 80,000 की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हत्या। चाकू मारकर एक शख्स की हत्या। गढ़वा में ऑपरेशन तेंदुए का आगाज। हैदराबाद के मशहूर शूटर नवाब सफत अली खान पहुंचे गढ़वा। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में बहू की हत्या का आरोपी की सास गिरफ्तार। दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोप। बांका के रजौन में ट्रेन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। पारिवारिक झगड़े के बाद बाइक से निकला था युवक। गोपालगंज में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दंपति जख्मी। सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के जादवपुर में अलाव से लगी आग में महिला झुलसी। सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के डेहरी से 1 जनवरी से लापता है युवक अनमोल श्रीवास्तव। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था सोनबराज। रोहतास की डेहरी में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। परिजनों में कोहराम। शेखपुरा में महिला किसानों से भरी ऑटो पलटी। 8 महिला जख्मी। गोपालगंज की कटैया थाना इलाके में साईं मंदिर में चोरी। मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति की चोरी। भोजपुर के बिहिया में युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। प्रेम प्रसंग में युवक ने लगाई फांसी। लोहरदगा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आदिवासी समाज का प्रदर्शन। पोढ़ा गांव में गोलीबारी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में विवाद के दौरान बीच बचाव करने आए युवक पर फायरिंग। घायल युवक टीएमएच में भर्ती। बेगूसराय के फुलवरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान। जमीन और सड़कों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। राजेश शाह ने लगाई फांसी। नवादा के पकरी बरामा में गड्ढे में डूबकर बच्ची की मौत। परिजनों में कोहराम। भोजपुर के उद्वंत नगर में बोरसी की आग में झुलसे मां बेटे। आरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा के रामनगर में नशे के बड़े कारोबार का खुलासा। 336 ग्राम गांजा बरामद। गिरिडीह के गांव में ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। एक महिला की हालत नाजुक। गोड्डा के महागामा नवोदय स्कूल में नाबालिग अमन की मौत का खुला राज। 12वीं के छात्र ने की पीट कर हत्या। पलामू के देवरी कला गांव में बेटे ने की पिता की हत्या। शराब के नशे में पिता को दिया धक्का। राम मंदिर पर जगदानंद सिंह का विवादित बयान। कहा नफरत की जमीन पर बन रहा है राम मंदिर। जगदानंद सिंह ने कहा उन्मादियों के पत्थर की 4 दीवारी में बंद हो जाएंगे राम। अब ये आरएसएस के राम हो गए हैं। जगदानंद सिंह पर संजय मयूख का बड़ा बयान। तेजस्वी और जगदा बाबू कर रहे बड़ी प्लानिंग। नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने की प्लानिंग। राम मंदिर पर जगदानंद सिंह के बयान से सियासी उबाल। बीजेपी ने बयान पर जताया विरोध। महागठबंधन पर बोला हमला। जगदानंद सिंह के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस और जेडीयू। कांग्रेस और जेडीयू ने दी सफाई।
बेगूसराय में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का बयान, कहा सीएम नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण, नीतीश की स्वीकार्यता कहां तक है ये देखना होगा। आरजेडी से जीतनराम मांझी की मांग, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की मांग। सुधाकर सिंह पर सुशील मोदी का निशाना, लालू प्रसाद के इशारे पर बोल रहे सुधाकर। सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा, शिवहर के बसैया गांव में सीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने बसैया में स्कूल का किया निरीक्षण, बच्चों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की। बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की हो रही शुरुआत, सीएम ने कहा इसके आधार पर लोगों के विकास का किया जाएगा काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद पड़े रीगा चीनी मिल को दोबारा चालू कराए जाने का दिया भरोसा, कहा सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम नीतीश कुमार ने शिवहर के छतौना में इंजीनियरिंग कॉलेज का किया उद्घाटन, साथ ही स्वच्छता कर्मियों से भी नीतीश कुमार ने की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार की यात्रा पर कसा तंज, कहा ये नीतीश की विदाई यात्रा समाधान नहीं, पश्चाताप यात्रा कर रहे नीतीश। समस्तीपुर के दौरे पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम में हुए शामिल। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा नीतीश की लोकप्रियता से बौखलाहट में है बीजेपी। पटना क्लब में ट्रेड फेयर का उद्घाटन, उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया उद्घाटन। बिहार में जातीय जनगणना पर सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा 7 महीने देरी क्यों हुई, सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन पारण परेड में हुए शामिल, सेक्टर 12 के जैप 4 ग्राउंड में हुई परेड। बोकारो में हवाई अड्डे से उड़ान का रास्ता साफ, दिल्ली में सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी में कमर्शियल ऑपरेशन के लिए करार। रांची पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज चाईबासा में अमित शाह की सभा। आज अमित शाह का चाईबासा दौरा, टाटा कॉलेज मैदान में शाह के कार्यक्रम की तैयारी। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में अमित शाह की विजय महासंकल्प रैली, भव्य मंच और विशाल पंडाल का निर्माण। सिवान में जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक, महाराजगंज सांसद समेत विधायक और अधिकारी रहे मौजूद। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित, 2 घंटे से भी ज्यादा लेट रही विमानें। दरभंगा में कड़ाके की सर्दी से बड़ी परेशानी, जानवर और इंसान के लिए अलाव ही बचा है सहारा। भीषण ठंड में एनएमसीएच में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ी, वार्डों में लगे ब्लोअर और हीटर खराब। मुजफ्फरपुर के सरैया के रग्बी खिलाड़ी नीलू की गुहार, आर्थिक तंगी से परेशान है नीलू। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेशन पर विशाल जनसभा, एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग। लखीसराय के कबैया पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। छपरा पहुंची देश की जानी मानी पहलवान बबीता फोगाट, एबीवीपी के प्रदेश सम्मेलन में लिया हिस्सा। दंगलगढ़ बबीता फोगाट ने की बिहार की बेटियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील। वैशाली में ट्रेनिंग कर सकेंगे होमगार्ड जवान, आर्मी ट्रेनिंग के लिए हायर किए गए 22 विशेष ट्रेनर। अरवल के कुर्था प्रखंड में जातीय जनगणना को लेकर तैयारी पूरी, प्रगणकों और सुपरवाइजरों के बीच किट का वितरण। पटना में खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, फुटपाथ दुकानदारों को दी गई खाद्य सुरक्षा कानून की जानकारी। सासाराम में 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन, सिविल जज ने इंश्योरेंस कंपनी और सरकारी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। जहानाबाद में मनरेगा के तहत मेट की होगी बहाली, जिला के 88 पंचायतों में 10-10 मेट की होगी बहाली। जहानाबाद में डीएम के जनता दरबार में पहुंचे होमगार्ड अभ्यर्थी, मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। जहानाबाद में जातिगत जनगणना की तैयारी पूरी, शिक्षकों के बीच किट का वितरण। औरंगाबाद के दुलारे गांव में फुटबॉल मैच का आयोजन, एसएसपी की तरफ से किया गया आयोजन। जमशेदपुर के साकची में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। हजारीबाग के चट्टी बरियातू में डर के साए में बिरहोर परिवार। गुमला के एसडीपीओ ने भरनो थाने का किया निरीक्षण, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश। जामताड़ा के फतेहपुर में सोहराय मिलन समारोह का किया गया आयोजन। जमशेदपुर में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का किया गया आयोजन। बांका में पंचायती राज मंत्री ने जिला परिषद कार्यालय का किया निरीक्षण। दानापुर के सपना मोड़ के पास जेल नुमा रेस्टोरेंट बना आकर्षण का केंद्र। सुपौल में खाद्य किल्लत को लेकर किसानों में मचा हाहाकार, कड़ाके की ठंड में भी रात के 2 बजे से लग रही है लाइन। पटना में मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के डॉक्टरों का लगा जमावड़ा, मेडिकल साइंस में आई नई तकनीक को साझा करना मकसद। दुमका में अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल।
गुमला में कोर्ट फीस बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल पर अधिवक्ता। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। रांची में बढ़ा वायु प्रदूषण, रिम्स में सांस की दिक्कत से जूझ रहे 80% मरीज। अरवल में चयनित होमगार्ड जवानों को अब तक नहीं मिला प्रशिक्षण। बिहार में अब बिना पैनिक बटन की नहीं चलेगी बस और कैब, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। बेगूसराय में किसानों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। औरंगाबाद में दिशा की बैठक, सांसद विधायक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी हुए शामिल। पाकुड़ पुलिस लाइन में सोहराय पर मिलन समारोह का किया गया आयोजन। गोपालगंज में सभी थानों के चौकीदार की परेड। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना। शेखपुरा के इस्लामी हाई स्कूल मैदान में रोजगार मेले का आयोजन। हड़ताल पर जा सकते हैं पटना नगर निगम के चालक। जमशेदपुर के लोयोला ग्राउंड में डॉग शो का किया गया आयोजन। खूंटी के लोधमा सरकारी स्कूल में अनोखी तस्वीर, स्कूल में जिम का फायदा उठा रहे छात्र। शीतलहर को लेकर झारखंड में सरकारी स्कूल बंद, आंगनबाड़ी केंद्र में कड़ाके की ठंड के बाद भी आ रहे बच्चे। वैशाली के महुआ स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट का एक वीडियो आया सामने। कटिहार क्रिकेट मैच के दौरान जमकर मारपीट, विकेट से मारकर अंपायर ने तोड़ दिया विजयी टीम के खिलाड़ी का पैर। पलामू के मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी। इंडो नेपाल सीमा से तस्कर गिरफ्तार। अरवल के पैक्स अध्यक्ष से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। पूर्णिया समरनालय परिसर में बने तालाब से शराब की बोतलें बरामद। सिवान में जब्त शराब किया गया नष्ट। जामताड़ा के पलन गांव में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। बोकारो में डीजीपी का भटका हेलीकॉप्टर, पुलिस लाइन के बदले सीएम के लिए बनाए गए जैप ग्राउंड पर उतरा हेलीकॉप्टर। आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए हैदराबाद से गढ़वा पहुंचे मशहूर शूटर नवाब शफकत अली खान। गुमला की युवती ने दिल्ली में जबरन बंधक बनाकर काम कराने का लगाया आरोप। नालंदा के सिलाव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के लिए युवक को पटना में कराया गया भर्ती। सिवान के धनौती से पुलिस ने 60 कार्टन शराब किया जब्त। नवादा के अकबरपुर पुलिस ने बच्ची को किया बरामद, बाजार में भटक रही थी बच्ची। शेखपुरा के चांदनी चौक के पास ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। नालंदा के दीपनगर में तेज रफ्तार हाईवा ने बुजुर्ग को रौंदा। दरभंगा के बहेड़ी में ट्रक और बाइक के बीच में टक्कर, बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर मौत। गुमला के टांगीनाथ मोड़ के पास ऑटो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के मांझी में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन से 62 कार्टन शराब किया बरामद, ड्राइवर को भी किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के घाटशिला में नकली विदेशी शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा, 70 लीटर शराब के साथ शराब बनाने का कई सामान भी बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में आरपीएफ ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया, 4 लाख रुपए का अवैध टिकट बरामद। शेखपुरा के बरबिघा में मंचलों से महिला परेशान, महिला और लड़कियों के साथ करते हैं छेड़खानी। गिरिडीह के बेलदारी टोला और सिमराडीह गांव में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, 500 लीटर महुआ शराब किया गया बरामद। समस्तीपुर के ढोली स्टेशन के पास पवन एक्सप्रेस में टीटी ने की गुंडागर्दी, यात्री को बेरहमी से पीटा। आरा के चरपोखरी में बुजुर्ग को अपराधियों ने मारी गोली, घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी। बोकारो के जमुनिया से बारूदी सुरंग विस्फोट का आरोपी हार्डकोर नक्सली चंद्रमांशी उर्फ रामचंद्र सोरेन गिरफ्तार। 9 जनवरी को छपरा पहुंचेगी सीएम की यात्रा, दरियापुर में विकास योजनाओं की सीएम नीतीश कुमार लेंगे जानकारी। वैशाली के भगवानपुर में शनिवार को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा तैयारी का वैशाली विधायक ने लिया जायजा। जमुई में 3 दिवसीय दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 27 तरह के खेल प्रतिभा को खेला जा रहा खेल के माध्यम से। कार्गो जहाज पहुंचा भोजपुर के बड़हरा, कोलकाता से बनारस के लिए निकला है कार्गो जहाज। भागलपुर के कतरनी चूड़ा जाएगा दिल्ली, राष्ट्रपति और पीएम को भेजा जाएगा चूड़ा। ट्रेन में अब परोसा जाएगा बिहारी व्यंजन, दही चूड़ा के साथ साथ मिलेगा लिट्टी चोखा। धनबाद के मधुबन कुलाश्वरी में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस का 4 दिनों से धरना जारी।
जहानाबाद में सर्दी का सितम जारी। बस के छतों पर बैठकर यात्रियों को ले जाने पर जिला जज ने जताई नाराजगी। देवघर में पहले स्कूल ओलंपिक का कुमेठा स्टेडियम में हुआ शुभारंभ। 36 स्कूल के करीब 1630 बच्चे ओलंपिक में ले रहे भाग। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। नवादा के कारोबारियों ने प्रशासन को दिया 18 ट्रैफिक ट्रॉली। वैशाली के लालगंज में निजी नर्सिंग अस्पताल की हुई जांच। पैसे के अभाव में प्रेग्नेंट महिला के इलाज के अभाव में हुई थी मौत। मुंगेर की ररोडी में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन। लोहरदगा में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। 41,000 बच्चों के बीच स्वेटर का नहीं हो पाया है वितरण। गोड्डा व्यवहार न्यायालय के सभी वकील शनिवार को करेंगे हड़ताल। कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन। सिमडेगा के उग्रवाद प्रभावित करम भांडी गांव में निकाली गई कलश यात्रा। पौष पूर्णिमा के मौके पर निकाली गई कलश यात्रा। गोपालगंज के एसपी ने बलथरी चेकपोस्ट पहुंचे। पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। पटना नगर निगम साफ सफाई को लेकर अलर्ट। मना करने के बाद भी सड़क पर कचरा फेंकने वालों का नाम डाला जा रहा है काली सूची में। छपरा में ठंड का कहर जारी। बिहार राज्य भंडार निगम की ओर से मजदूरों के बीच कंबल का वितरण। वैशाली के चकफैज के गरीबों के बीच कंबल का वितरण। ठंड में असहायों को मिली राहत। बिहार में ठंड का सितम जारी। तेज हवा और कनकनी की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। कश्मीर में भीषण सर्दी में भी बीएसएफ के जवान कर रहे पेट्रोलिंग। -डिग्री में जवान कर रहे गश्ती। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा। पछुआ हवा चलने से तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। गोड्डा में ठंड से लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। मुंगेर की तारापुर में ठंड और कोहरे का कहर जारी। अलाव के सहारे लोगों की कट रही जिंदगी। ट्रेनों के परिचालन पर कोहरे का कहर। पटना जंक्शन होकर जाने वाली कई ट्रेन चल रही है लेट। रामगढ़ में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी। ठंड और कोहरे से आलू की फसलों को होगा नुकसान। गोड्डा के हॉस्पिटल रोड में रैन बसेरा। यहां पर 25 बेड की है व्यवस्था। नवादा में पछुआ हवा बहने से बढ़ी कनकनी। कुहासे से भी लोग परेशान। पूर्णिया में ठंड और शीतलहर का कहर जारी। तापमान पहुंचा 8 डिग्री तक। सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी। 16 जनवरी तक लोगों को ठंड से नहीं मिलेगी राहत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।